क्या कभी सोचा है कि किसी देश का नक्शा सिर्फ लकीरें और शहर नहीं, बल्कि उसकी पूरी कहानी बताता है? आज हम भारत के भूगोल की इसी कहानी में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे इस जमीन ने भारत की तकदीर लिखी है। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े महासागरों में से एक का नाम हिंद महासागर हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर क्यों है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है ज्योग्राफी। देखिए, ये नक्शा ही पूरी कहानी कह रहा है। सोचिए, हिंद महासागर एक ताज है और भारत उस ताज में जड़ा हुआ सबसे कीमती पत्थर। सदियों से जो भी जहाज पूरब से मसाले और रेशम लेकर यूरोप जाते थे, उन्हें भारत के पास से गुजरना ही पड़ता था। दुनिया के किसी और देश को इस इतने जरूरी समुद्री रास्ते पर ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हासिल नहीं थी। बस यही वजह है कि इस शक्तिशाली महासागर को अपना नाम भारत से मिला। शुरू करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहां। सबसे पहली और बुनियादी बात, दुनिया के नक्शे को देखें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब इक्वेटर के ऊपर। अब जरा इसके फैलाव को देखिए। उत्तर में कहां बर्फीले पहाड़ और दक्षिण में कहां गर्म समुद्री तट। ये जो इतना बड़ा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का फैलाव है ना, यही तो भारत को इतनी तरह की जलवायु, इतने अलग अलग लैंडस्केप्स और कल्चर वाला देश बनाता है। अब इन दूरियों को जरा आंकड़ों में देखते हैं कि ये विशालता असल में कितनी बड़ी है। तो भारत का कुल एरिया है करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना, और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। अच्छा, अब इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ये जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये पूरे दुनिया की जमीन का 2.4% है। सोचिए, दुनिया की सारी जमीन का इतना बड़ा हिस्सा भारत है, और यही 2.4% इसे बनाता है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश एरिया के हिसाब से। भारत की ये विशालता सिर्फ इसके क्षेत्रफल में ही नहीं, इसकी सीमाओं में भी दिखती है। इसकी जमीनी सीमा करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है, और समुद्र तट अगर हम आइलैंड्स को भी मिला लें तो वो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। कमाल। अब भारत का ये जो ह्यूज साइज है, खासकर इसका ईस्ट वेस्ट का फैलाव, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है, और वो है टाइम। तो सवाल ये उठता है कि भाई, देश तो एक है, फिर इसके सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का फर्क क्यों आ जाता है? इसका जवाब छिपा है धरती के घूमने में। देखिए, भारत पूरब से पश्चिम तक इतना ज्यादा चौड़ा है कि जब देश के एक कोने यानी अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है, तो दूसरे कोने गुजरात तक सूरज की पहली किरण पहुंचने में करीब करीब 2 घंटे लग जाते हैं। तो फिर पूरे देश में घड़ियां एक ही टाइम कैसे दिखाती हैं? इसका सॉल्यूशन निकाला गया एक स्टैंडर्ड टाइम से। देश के लगभग बीच से एक लाइन गुजरती है, जिससे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसी लाइन पर जो टाइम होता है उसे ही पूरे देश का ऑफिशियल टाइम मान लिया गया है। इससे क्या होता है, ऑफिस, ट्रेन्स, फ्लाइट्स सब जगह एक ही टाइम चलता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ज्योग्राफी ने सिर्फ टाइम पर ही असर नहीं डाला, इसने तो सदियों से दुनिया के साथ भारत के रिश्तों की कहानी भी लिखी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया से भारत का कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि समंदर के रास्ते खुलने से बहुत बहुत पहले भारत जमीन के रास्तों से दुनिया से जुड़ा हुआ था। उत्तर में जो पहाड़ों के बीच दर्रे हैं, वहीं से लोग, व्यापारी, यात्री हजारों सालों से आते जाते रहे हैं, और इन रास्तों से सिर्फ सामान नहीं आता जाता था, आइडियाज, कहानियां, ज्ञान सब कुछ शेयर होता था। सोचिए, उपनिषद के आइडियाज, रामायण पंचतंत्र की कहानियां, और हाँ, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम, ये सब यहीं से दुनिया तक पहुंचे। मसाले, मलमल का कपड़ा, ये तो थे ही, और बदले में बाहर से भी बहुत कुछ आया, जैसे ग्रीक आर्किटेक्चर का असर, या फिर वेस्ट एशिया से आए गुंबद और मीनार बनाने का तरीका, जो आज हमारी इमारतों का हिस्सा है। ये जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है, इसकी झलक आज भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में दिखती है। में भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और ये कई देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के पड़ोसियों पर। उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूरब की तरफ हैं म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर समंदर की बात करें तो दक्षिण में हमारे पड़ोसी हैं श्रीलंका और मालदीव्स। तो आखिर में हम क्या समझें? यही कि भारत का साइज और इसकी लोकेशन, ये सिर्फ नक्शे पर बनी लाइंस नहीं है,
ये तो वो फाउंडेशन है जिस पर इसका पूरा इतिहास, इसकी कल्चर, इसका ट्रेड, सब कुछ टिका है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे ज्योग्राफी यानी भूगोल किसी भी देश की पूरी कहानी लिख देता है।